सात्विकी पुरुष का लक्षण ये है, प्रसन्न है पर वैराग्यवान, मित आहारी है, कम खाता है पर कमजोर नहीं है, शरीर में बल पूरा है। पहले श्लोक में आया था ना, अहंकारम बलम दर्पम, अहंकार न हो पर बल हो। अभी क्या है, बोले हम ना, हमारे में कोई अहंकार ही नहीं है, कोई थप्पड़ मारे तो वो भी खा लेते, मूर्ख है तू। ये क्या बात हुई, कमजोर थोड़े हैं, बलम, बल है। और देखिए, जरूरी नहीं होता है कि शत्रु के हाथ पैर तुम तोड़ो उसी में तुम्हारा बल दिखता है। कभी कभी तुम्हारे चेहरे पर जो रौब होता है ना, लोग उसी से डर जाते हैं। जहां कहीं लोगों से बातचीत करने का हमारा मूड ना हो, तो उस दिन हम ऐसा चेहरा लेके बैठते हैं कि जान निकल जाती है, मुख से एक शब्द नहीं आएगा उस दिन किसी से। और जिस दिन लगे कि नहीं आज चलो बात कर लेते हैं, जो भी इनकी इच्छा हो, जो प्रश्न हो वो बातचीत करने की अनुमति दे दे, तो हम ऐसा चेहरा बना लेते हैं तो उन्हें लगता है ये तो कितने प्यारे हैं, इनसे कुछ भी बात कर लो। लोग कहते हैं अरे ये तो इतने सरल हैं, ये तो बिल्कुल बच्चे जैसे हैं, इनसे कुछ भी बात कर लो, कोई भी बात कर लो, कोई दिक्कत ही नहीं है। उन्हें ये नहीं पता है, जिस दिन हमारा जो खेल खेलने की इच्छा होती है उस दिन हम उतनी ही अनुमति देते। शास्त्र ने यह भी कहा है कि प्रश्न पूछे इससे पहले शिष्य को यह देखना चाहिए कि क्या गुरु वार्तालाप करना भी चाह रहा है या नहीं। इतनी सेंसिटिविटी होनी चाहिए जो लोगों में नहीं है, लोगों में नहीं है। अक्सर कर मैंने देखा है लोगों में ये संवेदनशीलता नहीं होती है, क्रूरता होती है, अजीब सी बेहोशी होती है, वो नहीं देख पाते हैं। तो ये देखना चाहिए कि क्या गुरु आज हमारे साथ वार्तालाप करने को तैयार है कि नहीं है, ये देखना चाहिए। और फिर उसमें भी अनुकूल समय देखना चाहिए। मैंने गुरु कुछ खा रहा हो और तुम उस समय बैठ जाओ, ये पूछना वो पूछना ये पूछना, तो मूर्खता है, ये तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अनुकूल समय भी हो, अवसर भी हो, और गुरु उत्तर देने की, बातचीत करने की भावना में हो, तो फिर आज्ञा लेके कि जी क्या हम आपसे कुछ पूछें, पूछिए। क्योंकि इतना तो तुम्हारी सिक्स सेंस तुमको अकल दे ही देगी, तभी तो तुम मुंह खोल रहे हो। और बिना सोचे समझे जो मुंह खोलते हैं वो सिर्फ इतना बताते हैं कि वो कितने तामसिक हैं, उनको अकल जरा भी नहीं, संवेदनशीलता जरा भी नहीं, सेंसिटिविटी जरा भी नहीं। तो ये देखना चाहिए कैसा स्वभाव हो, कैसा रुख हो हवा का, वैसी बात करनी चाहिए। तो ये देखिए, गुरु होना भी कोई आसान काम तो नहीं है ना। और जहां फिर आगे शिष्य अर्जुन जैसे ना हो, अर्जुन है तो देखो कृष्ण जी की वाट लगी पड़ी है। कभी बेचारे कुछ बोलते हैं, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कभी किसी तरह से, कैसे कैसे समझा रहे हैं। और पिछले अध्यायों में तो अर्जुन ऐसे ऐसे कई दफे मूर्खता वाले सवाल पूछता है, अब भी समझा के हटे पूरी बात, फिर वही पूछ लेता, फिर वही पूछ लेता है। पर कृष्ण कितने सहजता से, जबकि बार बार कृष्ण कह चुके हैं कि तू तो शुद्ध ही है, तू तो साधक ही है, तू तो पूर्व जन्म से मेरे साथ में है, ऐसी ऐसी बातें वो अर्जुन को कह चुके हैं। और उसके बाद अर्जुन का ये हाल है, और उसके बाद भी कृष्ण को इतनी मेहनत अर्जुन के साथ करनी पड़ रही है। तो जरा कृपया अपनी ओर दृष्टि मारिए। अर्जुन ने तो नर रूप से बद्रीनाथ में नारायण के साथ तप किया था। नर नारायण नाम से योगी थे, आपने कहां तप किया था? उन्होंने तो एक नहीं, अर्जुन ने अपने कितने ही जन्म साधना में बिताए थे। ऐसे ही तो वो कृष्ण को प्रिय नहीं हो गए थे, ऐसे ही तो वो कृष्ण के कृपा पात्र नहीं हो गए थे। उनकी योग्यता थी, इतनी योग्यताओं के बावजूद वो परिवार की आसक्ति में बंधे। तो कृपा करके श्री कृष्ण अर्जुन को मोह रहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो भी कह रहा है कि मुझे मदद दीजिए, मैं बहुत फंस गया हूं, मेरे को समझ नहीं आ रही है कि मैं क्या करूं।
संवेदनशील होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। बड़ी बात, प्रसन्न रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि शायद गुरु से हम वर्बली शब्दों से मौखिक कुछ पूछेंगे और गुरु शब्दों से उत्तर देगा तो ही उत्तर मिलेगा। तुम फिर बड़ी गलतफहमी में हो। गुरु शब्दों से बहुत परे की बात जानता है और बिना शब्द एक भी कहे वो तुम्हारे चित्त को समाधान दे सकता है। बिना एक भी शब्द कहे वो तुम्हारे चित्त को प्रेरणा दे सकता है। बिना एक भी शब्द कहे वो तुम्हें शक्ति प्रदान कर सकता है। तो गुरु की महिमा को जानो तो सही तुम। पर तुम्हारी बुद्धि यह जानती नहीं है। तुम्हें लगता है जब तक गुरु को बताएंगे नहीं कि हमें क्या तकलीफ है, गुरु को पता नहीं चलेगा, और गुरु को बताएंगे तो ही तो वो मेरी तकलीफ को दूर करेंगे। अरे तू समझता ही नहीं। गुरु की मात्र उपस्थिति में तुम्हारी शंकाओं का समाधान हो जाता है। पर तू अपने द्वार तो खोल के बैठ, तो दिल के किवाड़ तो खोल के बैठ, तो गुरु के भेजे हुए निशब्द संदेश को समझने की अकल तो रख। प्रसन्न रहे, प्रसन्न रहे, सदैव प्रसन्न रहे। कृपा से गुरु बात करे तो भी अच्छा, न बात करे तो भी अच्छा, पास बिठावे तो भी अच्छा, दूर करे तो जानो इसमें भी मेरा कुछ कल्याण है जो मुझे दूर किया है। जो गुरु को ही राग द्वेष वाला जानते हैं वो तो शिष्य ही नहीं। जो ये समझता है गुरु किसी से राग करता है और गुरु किसी से द्वेष करता है, अरे तुम गुरु शब्द का ही अपमान कर रहे हो। गुरु को किसी से राग नहीं, गुरु को किसी से द्वेष नहीं। और अगर तुमको ऐसा लग रहा है तो अपनी बुद्धि को जरा टटोलिए, थोड़ा झिंझोड़िए और थोड़ा गहरे देखिए। तुम्हारे मन में गुरु के लिए श्रद्धा नहीं, सिर्फ संशय है। और जिसके दिल में संशय होते हैं वहां श्रद्धा नहीं होती। संशय आत्मा विनश्यति, संशय नाश करते हैं श्रद्धा का। और जहां श्रद्धा ही नहीं तहां गुरु से संबंध कोई नहीं। जब गुरु से संबंध कोई नहीं तो गुरु की कृपा की धारा तुम्हारी तरफ बहेगी कैसे? फिर तुमने तो इतने बड़े पत्थर खड़े कर दिए, तुमने तो खुद दीवारें बना दी हैं कि तुम तक उसकी कृपा दृष्टि पहुंचे ही नहीं। और उस पर भी आदमी की मूर्खता का कोई अंत नहीं है। प्रभु कहते हैं चित्त में प्रसन्नता हो और वैराग्य भी हो, बल हो पर घमंड ना हो, बल हो पर घमंड ना हो, शोक ना हो, कोई इच्छा ना हो, सर्वभूतों में संभाव। संभाव अर्थ सर्व मनुष्यों के भीतर एक ही सच्चिदानंद घन को जो देखता है, ऐसे मनुष्य को भगवान कहते हैं पराभक्ति प्राप्त हो जाती है। पराभक्ति क्या है? ये ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान की पराकाष्ठा पराभक्ति है और भक्ति की पराकाष्ठा तत्व ज्ञान होता है। प्रभु कह रहे हैं जिसके अंतर में ऐसा वातावरण हो, आकांक्षा रहित हो, सर्वभूतों में संभाव हो, उसको मेरी भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन्यश्चास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विशते तदंतरम। पराभक्ति के द्वारा मेरे को तत्व से भली प्रकार जो जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाव वाला हूँ, उस भक्ति से मेरे को तत्व से जानकर तत्काल ही मेरे में प्रवेश हो जाता है। माने अनन्य भाव से ये भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। अनन्य भाव से मुझी में प्रवेश कर जाता है। बूंद सागर में गिरी, हम कह सकते हैं कि बूंद सागर में प्रवेश कर गई, और हम ये भी कह सकते हैं कि जल जल में मिल गया। भक्त भगवान में मिल गए, भक्त भगवान एक हो गए, भक्त मेरे में ही प्रवेश कर जाता है। ये ऐसे ही है जैसे कि समंदर कहे कि बूंद मेरे में ही प्रवेश कर गई। बूंद का होना, अगर बूंद को दिखने लग जाए तो ये बूंद का अज्ञान है। और जब बूंद ज्ञान के द्वारा अपनी सीमाओं को
जल की सीमा जान ले, तहां हम ये कहेंगे कि बूंद का जल में मिलाप हो गया, बूंद जल में लीन हो गई। बूंद का आकार मिट गया ये नहीं कह रहे, बूंद बूंद ही रही, पर बूंद सागर हो गई। बूंद में सागर खो गया। अब कोई सोचे भी सागर में बूंद तो खो सकती है, पर बूंद में सागर कैसे खो सकता है? यही तो अकथ कथा है, यही तो अद्भुत लीला है। सागर बूंद में समा गया। वो कैसे बूंद होगी जिसमें सागर आ जाए? वो कितनी बड़ी होगी जिसमें सागर समा जाए? साधो अकथ कहानी भली। कैसी अकथ कहानी है कि सागर में बूंद मिलते तो सबने देखा, पर कबीर कहते हैं कोई मेरी नजर से देखे तो सागर बूंद में मिली। बूंद आके सागर में मिल गया। वह भक्त मेरे में ही प्रवेश कर जाता है, माने हमारे में और उसमें कोई भेद नहीं रह जाता है। या यूं कहो वो कृष्ण हो जाता है, या यूं कहो कृष्ण भक्त बन जाता है, या यूं कहो कि कृष्ण और भक्त एक हो जाते हैं, या यूं कहो कि भक्त भक्त नहीं रहता है और कृष्ण कृष्ण नहीं रहता। कोई नाम की संज्ञा फिर बचती नहीं है। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदप्माप्श्रया मत प्रसादाद् वाप्नोति शाश्वतम पद्म व्ययम। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। और ऐसा जो ये कर्म योगी है, मेरे परायण हुआ, मेरा ही रूप हो चुका है जो योगी, वो तमाम दुनिया के कार्य करता है, पर सब कुछ करके भी सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो चुका है। जो उसकी तो अब क्या ही बात कहनी। वो कर्म भी करे तो भी अकर्ता, वो कर्म न करे तो भी अकर्ता, वो सोए के जगे, अब तो योगी हो गया। अब ये योगी ऐसा नहीं है जो अपने भगवान से बिछड़ा हुआ है या दूर है, अब तो ये वो योगी हो गया है जिस योगी में ही भगवान की परिभाषा भी मिल जाएगी। कैसा योगी? जो स्वयं ब्रह्म का चिन्ह, ब्रह्म का स्वरूप हो चुका है। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्तः सततम भव। सब कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्म योग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। अब श्री कृष्ण कह रहे हैं, अर्जुन तूने बहुत कुछ सुन लिया, मैंने बहुत कुछ समझा लिया, अब असली बात सुन। अपने आप को मुझसे भिन्न न देख, अपने आप को मुझसे तू अलग ना देख। मैं तू ही है, तू मैं ही है। और अब तू निश्चिंत होकर के अपने कर्मों को करता चल। और याद रख, जो भी कर्म तुझसे हो वह सब मेरे ही अर्पित कर। माने हो गया ना अकर्ता भाव, भगवान ही मेरे माध्यम से कर्म कर रहे हैं और मेरी अपनी अपनी कोई निजी इच्छा आकांक्षा नहीं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई घमंड दर्प दंभ नहीं। तो जो भी कर्म हो रहे हैं भगवान ही कर रहे हैं। तो जब भगवान ही कर्म कर रहे हैं तो भगवान को बताओ कर्म करने का पाप लगेगा कि पुण्य? कुछ भी ना लगेगा, ना पाप ना पुण्य। ऐसे ही हवा चलती है, हवा के चलने पर कभी पेड़ गिर जाता है, कभी तुलसी का पौधा भी गिर जाता है, और जोर से बवंडर चल जाए तो इमारतें गिर जाती हैं, घर तो गिरते ही गिरते मंदिर भी गिर जाते हैं। तो क्या हवा को दंड लगता है? क्या हवा को कोई पाप होता है?
श्री भगवान कह रहे हैं कि तत्वज्ञानी के जीवन में बस कर्म भी ऐसे ही होते, सब कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, पर सब कुछ कर करा के फिर खाली का खाली। कृष्ण का जीवन हमारे सामने एक बहुत बड़ी उदाहरण है। बालपने में तो राधा से प्रेम, गोपियों से प्रेम, ग्वालों से प्रेम, युवा हुए तो 8-8 पटरानियां और 16,000 रानियां, कितना भोग, कितना महल, द्वारकाधीश महाराजा बनकर के बैठे, राजनयिक बन के बैठे, पूरे भारतवर्ष के शिरोमणि राजनेता है, हर कोई इनसे सलाह मशवरा करता है, हर कोई इनसे पूछ के चलता है। फिर करोड़ों की आबादी में तो यादवों की संख्या बना ली, और कृष्ण तो वैसे के वैसे। और फिर खुद ही ऋषि दुर्वासा के द्वारा अपने पौत्रों को श्राप दिलवाया, और श्राप खाली पौत्रों को नहीं, पूरे खानदान के लिए श्राप दुर्वासा जी से ले लिया, और अपने ही आंखों के सामने अपने पूरे कुटुंब को मरते हुए देखते हैं। और कृष्ण तो फिर वैसे के वैसे। राधा के संग रहे तो खूब रास खेलते हैं, और जो छोड़ के गए गोकुल तो कभी पलट के याद भी न किया। फिर जो रहे गोपियों के संग तो ऐसे कि जैसे गोपियां उनके प्राण हों, और वह गोपियों के प्राण बन के रहे। पर जब छोड़ा वृंदावन तो फिर कभी गोपी को याद ही नहीं किया। मतलब जहां रहे पूरे ही रहे, अधूरे कहीं रहे ही नहीं। जो पति हुए रुक्मणी सत्यभामा के तो पूरे हुए, जरा भी अधूरे नहीं। हैरत की बात है, एक साधारण पुरुष एक स्त्री के साथ निभा नहीं पाता। एक स्त्री, उसके मन में शंकाएं बनी रहती हैं कि क्या ये पति मेरा ही है, किसी और का तो नहीं। और यहाँ श्री कृष्ण को देखिए, 8 तो महारानियां हैं, 16,000 रानियां हैं। और अद्भुत बात यह है कि हर पत्नी यही समझती थी कि कृष्ण जितना प्रेम मुझको करते हैं वो किसी और को करते ही नहीं। ये कैसे किया होगा उन्होंने? असंभव है। हाउ इज इट पॉसिबल? इट इज टू डिफिकल्ट, बट येट कृष्ण कुड मेक इट पॉसिबल। कारण बड़ा सहज है और सरल है। कृष्ण अपने वर्तमान को जीते थे, पूरी तरह जीते थे। उनके सामने जो होता था वो पूरी तरह उसके हो जाते थे, और इतने पूर्ण समर्पण भाव से वो उसके हो जाते थे कि सामने वाले को कभी शंका ही नहीं आती थी, शंका की कोई जगह ही नहीं छोड़ते थे। तो उद्धव समझते रहे कि सबसे अधिक कृष्ण मुझे प्रेम करते हैं। अर्जुन समझता रहा मैं सबसे बड़ा कृपा पात्र हूं। और विदुर जानते रहे कि जितनी प्रेम की खींच कृष्ण की मेरी तरफ है और किसी से है ही नहीं। राधा जानती रही कि ये मेरे ही सर्वे सर्वा हैं, और रुक्मणी समझती रही ये तो मेरे ही इकलौते स्वामी और नाथ हैं, कृष्ण के द्वारा संभव। देवकी समझती रही कि कृष्ण मेरा ही पुत्र है, उसको अपना अधिकार सदैव उस पर लगा, और जिसने पाला वह यशोदा तो इसी भाव में जी और इसी भाव में मर गई कि कृष्ण तो सिर्फ यशोदा का है और किसी का हो ही नहीं सकता। कृष्ण के प्रेम की लीला अद्भुत है। जिसको उन्होंने प्रेम किया, इतना प्रेम दिया कि प्रेम के समंदर में वो डुबा लेते थे। तो हर मनुष्य जो उनके संपर्क में आता, उनके लिए वो भगवान ही हो गए, क्योंकि वो भगवान की तरह ही तो उनसे व्यवहार करते। स्वयं अमान रहते हुए सामने वाले को इतना मान देते, इतना प्यार देते, इतना आदर देते कि गरीब से गरीब सुदामा हो कि बदसूरत कुब्जा हो, कोई फर्क नहीं पड़ा। सुदामा तो स्वयं को धनवान समझने लग गया कृष्ण की मैत्री पाके, और कुब्जा जो कुबड़ी है, शरीर से बदसूरत है, लेकिन इस कुब्जा को खूबसूरत होने का एहसास कृष्ण ने दिया। तेरे से बढ़ के सुंदर कौन? और न केवल उसको ये एहसास दिया बल्कि उसको स्वीकार भी किया। खाली जुबान नहीं हिलाई, उसको अपने आलिंगन में भर के उसको इतना प्यार दिया कि कुब्जा के लिए
ये तो करोड़ों करोड़ों जन्मों का जैसे एक ही बार फल मिल गया कि इस धरती का सर्व सुंदर सर्वश्रेष्ठ पुरुष आकर के उससे प्रेम करे। स्त्री के लिए इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। गांधारी जानती रही कि जितना प्रेम कृष्ण उससे करता है उतना कुंती से नहीं करता है। कुंती ये समझती रही कि मेरे लिए कृष्ण कुछ भी कर सकता है, और द्रौपदी को हमेशा इस बात का मान रहा कि कृष्ण उसको अपना सखा जानते हैं और उसको अपने ही नाम से भी बुलाते हैं। उसको द्रौपदी नहीं, सदैव उन्होंने उसको कृष्णा कहकर के संबोधित किया। कृष्ण का जीवन अपने आप में एक इतनी बड़ी उदाहरण है। जीवन को समग्रता से जियो, अपने जीवन को पूर्णता से जियो, अपने स्वभाव के अनुसार अपने जीवन को उत्सव बनाओ, सदैव प्रसन्न रहो। हार के जीत खेल है। कृष्ण अगर कंस, बकासुर, अगासुर जैसे शत्रुओं पर विजय प्राप्त करते हैं तो यही कृष्ण है जिसको जरासंध के युद्ध कौशल से भयभीत होकर के भाग के जाना पड़ा, और अपने नाम के साथ ये संज्ञा लगवाने में भी उनको कोई लाज नहीं आई। रण छोड़ के जो भाग जाए, एक ऐसा क्षत्रिय था। पर जहां उन्हें उचित लगा कि युद्ध करना चाहिए तहां युद्ध किया और जीते। जहां उन्हें लगा युद्ध छोड़ के भागना चाहिए, दुनिया क्या कहती है भले कहे, लेकिन स्वभाव के अनुसार और वर्तमान के पल में जो उचित लगा, तो कहीं हार और कहीं जीत, कहीं जय कहीं पराजय, कहीं कंस की छाती पर पैर धरते हैं और कहीं खुद अपने सीने पर वार लेने को भी पीछे नहीं हटते। जिसके लिए नीच कुछ नहीं, ऊंच कुछ नहीं, ऐसे श्री कृष्ण भगवान हैं। और इसीलिए वो भगवान कहे जाते हैं कि उनमें भगवत्ता छलक रही है, उसमें सच्चिदानंद घन ब्रह्म छलक रहा है, जिसने अपने जीवन से यह दिखा दिया कि उसका न तो कोई मित्र है न ही कोई शत्रु। जैसे भाव से तुम उसको प्यार करोगे वैसे ही भाव से वो तुम्हें उत्तर देगा। और अगर उन्होंने शत्रुता करी तो इतनी पूरी करी कि फिर अपने शत्रु को बच के भागने का कोई रास्ता ही नहीं दिया। और अगर उन्होंने किसी से मैत्री करी तो इतनी पूरी करी कि उसको कभी शिकायत का मौका ना दिया। बस इसी बात को याद रखो। और कृष्ण ने जिस प्रकार अपने जीवन को जिया, और जो बात वो इस समय गीता में कह रहे हैं, अपने समस्त कर्मों को भगवान के अर्पित कर दे और मेरे परायण हो, मेरा ही स्वरूप हो, कर्म योग को करता हुआ निरंतर अपने चित्त को मुझी में लगा के रख। तेरी तो सिद्धि ही सिद्धि हो गई, तेरी तो मुक्ति ही मुक्ति हो गई। तेरे लिए फिर मुक्ति कोई कल्पना नहीं रह जाएगी, तेरे लिए मुक्ति एक जीवंत सत्य हो जाएगी। तो अपनी मुक्ति को जिएगा। तो जीने की कला श्री कृष्ण सिखा रहे हैं, और इस जीने की कला को जो सीख गया वो सब कुछ करे कि कुछ ना करे, वो भोगी हो जाए कि त्यागी हो जाए, वो योगी हो जाए कि तत्वज्ञानी हो जाए, वो भक्त हो जाए, हर हाल में उसकी मुक्ति ही मुक्ति है। उसको मुक्ति के लिए इंतजार भी नहीं करनी पड़ती, रुकना भी नहीं पड़ता, ठहरना भी नहीं पड़ता, इंतजार भी नहीं करनी पड़ती। ऐसे अद्भुत श्री कृष्ण की महिमा अब हम क्या कहें। ए सुंदर की लीला सुंदर, ए सुंदर का रूप सुंदर, ए सुंदर के भाव सुंदर, इस सुंदर की बातें भी सुंदर, इस सुंदर का ज्ञान भी सुंदर, इस सुंदर की गीता भी कितनी सुंदर। और इस सुंदर गीता को जो समझ पाए वह बुद्धि भी कितनी सुंदर, कितनी सुंदर। ऐसी गहरी बात सब किसी को जल्दी किए समझ भी कहाँ आती। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री
बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार